दोस्तों स्वागत है स्टॉक न्यूज 360 में। आज का वीडियो एग्रीकल्चर रिलेटेड पेनी स्टॉक के ऊपर कवर अप करने वाला है। इस पेनी स्टॉक के ऊपर पिछले वीडियो में कवर अप हो चुका है। इस पेनी स्टॉक के ऊपर वापस बताने का रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने अपना 2023 का इंटरिम बजट पेश किया है। इंटरिम बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी फोकस देखने को मिला है। आज का वीडियो इसी बजट एंड शेयर ग्रोथ के ऊपर बात करने वाले। गवर्नमेंट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने वाली है। अपना इन्वेस्टमेंट पोस्ट हार्वेस्टिंग बिल्डिंग मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज के ऊपर लगा। बजट में ये भी देखा गया है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी को ज्यादा करने के लिए बहुत सी पॉलिसी लेकर आने वाली है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। डिमांड को फुलफिल करने के लिए इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को ज्यादा बढ़ाने वाली है। भारत में एग्रीकल्चर एक मेन रोल प्ले करता है, इकोनॉमिक की या एम्प्लॉयमेंट की, इन सभी में एग्रीकल्चर सेक्टर मेन रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट भी हर साल अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना कोई बजट पेश नहीं करती। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इंडिया की एम्प्लॉयमेंट 50% से अधिक की एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है। इंडिया की जीडीपी 40% से अधिक एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है। ना कि सिर्फ इंडिया में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इंडियन एग्रीकल्चर की बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिमांड है। जैसे कि वीट, राइस, ये बहुत ही मात्रा में इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। यूक्रेन और रशिया के वार के बाद इसके और ज्यादा डिमांड बढ़ गए हैं। इसलिए इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्सेज मानी जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कोप की बात करते हैं, इसका स्कोप कभी रुकने वाला नहीं, इसके कॉन्स्टेंटली और बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट भी अपने स्टोरेज को मॉडर्न स्टोरेज में कन्वर्ट करने वाली है। गवर्नमेंट बहुत से स्कीम्स लगा रही है, जैसे टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ एग्रीकल्चर में यूज करके उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दो भी बढ़ाए, फर्टिलाइजर में ड्रोन यूज करना हो और अधिक बहुत कुछ। चलिए आगे शेयर प्राइस के ऊपर बात करते हैं। इसके भाव की बात कर रहे हैं, इसका भाव मात्र 24.48 पैसे पे चल रहा है। 5 साल की रिटर्न की बात करें, इस कंपनी ने 5 साल में 543.46% के रिटर्न दिए हैं। इस कंपनी की पेनी स्टॉक ने सिर्फ 5 साल में 500% से अधिक के रिटर्न देखे गए हैं, एक साल में बना के दिए हैं। दीगर पेनी स्टॉक से कंपेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हैं। यानी पिछले साल आप 10,000 से अधिक के शेयर खरीदते हैं तो इस कंपनी में अब तक 50,000 से अधिक तक पैसा बना के दे चुकी है एक साल में। आगे सीजीआर ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। सीजीआर शेयर्स की बात करते हैं, 10 साल में 7% के रिटर्न देखने को मिले हैं। वही 5 साल में इस कंपनी के सेल्स में 16% के रिटर्न देखने को मिले हैं। 10 साल में इसकी रिटर्न बढ़कर 25% की देखने को मिली है। टीटीएम शेयर्स की बात करते हैं, टीटीएम शेयर्स में घटोती देखने को मिली है, यानी -14% की सेल्स देखने को मिली है। वही प्रॉफिट की बात करते हैं, 10 साल में 6% की प्रॉफिट देखने को मिली है। 5 साल की बात करते हैं, 24% की प्रॉफिट देखने को मिली है। 3 साल में प्रॉफिट की यानी कंपनी की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 31% की प्रॉफिट देखने को मिली है। टीटीएम प्रॉफिट की बात करें, टीटीएम प्रॉफिट में घटोती देखने को मिली है, यानी -67% की घटोती देखने को मिली है। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करते हैं, 2019 से 2023 तक लगातार बढ़ोतरी सेल्स में देखने को मिली है। वायर बेस कंपेयर करते हैं, 2022 में 466 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है, 2023 में 565 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। टीटीएम की बात करते हैं, टीटीएम में 465 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओपीएम की बात करते हैं, यानी मार्जिन की बात करते हैं, 2021 से लगातार कॉन्स्टेंटली 2023 तक 6% का मार्जिन है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, यानी कमाई की बात करते हैं, 2021 में 9 करोड़ की कमाई हुई है। वही 2022 में सिंगल डिजिट से डबल डिजिट की प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी 19 करोड़ की कंपनी ने कमाई की है। वायर बेस कंपेयर करते हैं, 2022 यानी पिछले साल से इस साल से कंपेयर करते हैं तो 1 करोड़ की घटोती देखने को मिली है। 2023 में कंपनी की कमाई में 18 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। कंपनी की बोरिंग की बात करें, कंपनी के बोरिंग में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। मार्च 2022 में डबल डिजिट की बोरिंग देखी गई थी, वही बोरिंग बढ़कर 3 डिजिट की देखी गई है 2023 में, 74 करोड़ से 127 करोड़ की देखी गई। सितंबर 2023 में 149 करोड़ की बोरिंग देखी गई है। कंपनी का मार्केट कैप की बात कर रहे हैं, कंपनी का मार्केट कैप 220 करोड़ का मार्केट कैप है। पीओ रेशियो की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पीओ 27.5 टाइम पे चल रहा है। स्टॉक पीओ रेशियो इंडस्ट्रियल पीओ से 33 टाइम्स हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी आरओई की बात करते हैं तो आरओसी 11.4% का देखा गया है। आरओई की बात करें 11% का देखा गया है। इस कंपनी ने अपने आरओसी आरओई बहुत ही हेल्थी मेंटेन किया है। कंपनी की डेट ड्यूटी की बात करें, कंपनी का डेट ड्यूटी 0.88 टाइम है, यानी जिस कंपनी का भी डेट ड्यूटी 1 टाइम के नीचे रहता है वो आपके रडार में बिल्कुल रहनी चाहिए। कंपनी की डिविडेंड की बात करते हैं, इस कंपनी ने डिविडेंड 0.33% पे किया है। इस कंपनी में शेयर होल्डर्स ने दो तरफ से भी कमाई की है, एक शेयर मार्केट से और दूसरा डिविडेंड से। कंपनी के रिजर्व की बात करते हैं, कंपनी का रिजर्व 160 करोड़ देखा गया है। बोरिंग से कंपनी का रिजर्व ज्यादा मात्रा में देखा गया है, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। जिस स्पिनर स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, स्पिनर स्टॉक बसंत एग्रोटेक लिमिटेड है। बिजनेस एनालिसिस के ऊपर बात करने से पहले बता रहे हैं, कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर बात करते हैं। बसंत एग्रोटेक लिमिटेड 130 साल से अधिक की पुरानी कंपनी है। ये कंपनी भारत ग्रुप ऑफ अकोला का एक हिस्सा है। कंपनी का प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट ओपीएम हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स बनाती है, सिर्फ फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, केमिकल एंड कम। बसंत एग्रोटेक के पास खुद का वेयरहाउस एंड कोल्ड स्टोरेज एंड लैब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। गवर्नमेंट 2024 के बजट में क्लियरली मेंशन किया है कि आने वाले दिनों में मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलपमेंट करने वाली है। इसके लिए खुद गवर्नमेंट प्रमोट करने वाली है प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ताकि वो अपना पैसा हार्वेस्टिंग एंड बिल्डिंग एंड मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटी में लगे। कंपनी के पास खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग हाइब्रिड सीड्स है एंड बीटी सीड्स ऑफ फील्ड्स एंड वेजिटेबल क्रॉप भी है। मैन्युफैक्चर प्लांट की बात कर रहे हैं, कंपनी के पास एनपीके, ग्रेनुलेट फर्टिलाइजर एंड एसपी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कंपनी अपने फर्टिलाइजर को ट्रेडिंग के थ्रू प्रोवाइड करती है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर एंड
बायो फर्टिलाइजर एंड सीड्स। फर्टिलाइजर डिवीजन की बात करते कंपनी के पास एसएसपी फर्टिलाइजर एंड एनपीके फर्टिलाइजर है। एसएसपी फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं यानी सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में बात करते हैं तो ये बेसल डोज ऑफ क्रॉप में यूज होता है, जैसे कॉटन, ऑयल सीड्स, शुगर केन एंड व्हीट और दूसरे क्रॉप में भी। एसएसपी फर्टिलाइजर की स्पेशलिटी ये है कि ये न्यूट्रिशन कैरियर फर्टिलाइजर है। एनपीके फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं। एनपीके फर्टिलाइजर ये सॉइल एंड क्रॉप में उपयोग होता है। वसंत एग्रोटेक कंपनी दूसरे ब्रांड के थ्रू अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। उस ब्रांड का नाम कृष्ण सजीवानी है। सीड डिवीजन की बात करते हैं तो कंपनी का सीड्स वेजिटेबल, फील्ड्स एंड क्रॉप्स एंड ऑयल सीड्स में इस्तेमाल होता है। वेयर एंड कोल्ड स्टोरेज सर्विस की बात करें, वेयर एंड कोल्ड स्टोरेज सर्विस महाराष्ट्र में अवेलेबल है। वसंत एग्रोटेक कंपनी ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है बल्कि पाइप सेक्टर में भी इन्वॉल्वमेंट है। कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अकोला महाराष्ट्र में है। ना कि सिर्फ पाइप मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ली है बल्कि विंड मिल में भी अपनी एंट्री ले चुकी है। अभी कंपनी के पास 3 पावर जनरेटिंग विंड टर्बाइन मौजूद है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करें, कंपनी का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट माई वेजी गार्डन है, बेरली ग्रास पाउडर है, मोरिंगा लीफ पाउडर है, व्हीट ग्रास पाउडर, ये सभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो कि उसमें से कुलकरी अकोला महाराष्ट्र में 6000 से एमटीपीएस ऑफ एनके ग्रेनुलाइट्स का है और कनकेरी अकोला महाराष्ट्र में 1,32,000 एमटीपीएस सिंगल सुपर फास्फोट का है और संगेली महाराष्ट्र 30,000 से एमटीपी ऑफ एनपीके ग्रेनुलाइट्स मिक्सर फर्टिलाइजर का है और आदि 3 यूनिट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में रनिंग है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, कंपनी का रेवेन्यू 57% फर्टिलाइजर से आता है, सीड से 27% और लेफ्सा से 13% और अदर से 3%। 50% से अधिक का रेवेन्यू फर्टिलाइजर से ही आता है। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर ने 53% अपना होल्ड रखा है। ज्यादातर कंपनी में पिनी स्टॉक कंपनी में देखा जाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग कमी दिखती है और यहाँ पे 50% से ज्यादा इसकी होल्डिंग है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे चल के शेयर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रमोटर की लगातार कंटिन्यूसली होल्डिंग बढ़ाते हुए आई है, ज्यादा कुछ नहीं, पॉइंट में इसकी होल्डिंग आ रही है। डीआईएस की बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट होल्डिंग है, ज्यादातर नहीं, 0.0% की होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके पास 47% पब्लिक होल्डिंग है। कुल नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करते हैं तो इसके पास 48,000 से अधिक शेयर होल्डर है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो एमसीएक्स शेयर ने 44% पास किया है। अभी ये स्टॉक बहुत ही बेरिश पे ट्रेड कर रहा है। हमने की चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें फुल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। सपोर्ट लेवल 20 एंड 18 है। अभी ये 21 रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। चलिए दोस्तों, आपके लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।